हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एकेडमिक कंसाइंस क्लासेस। आज हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 7 का आर एस अग्रवाल बुक का चैप्टर एक्सपोनेंट। और एक्सपोनेंट के अंदर आज हम लोग उसके लॉ पे आधारित प्रश्नों को देखेंगे, यानी क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, जितने भी उसके लॉ हैं एक्सपोनेंट के, उस लॉ पे जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे वो सभी एक एक करके सभी क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। चलो देखते हैं क्वेश्चंस को। क्वेश्चन पहला जो है हमारा, वो क्वेश्चन है simplify and express the result in exponential form। फर्स्ट क्वेश्चन है 3/4 का पावर 7 इंटू 3/4 का पावर 5। इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन। अब इस तरीके का क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम बताए हैं लॉ है, उस लॉ को हम इधर लिख देते हैं। a/b का पावर m इंटू a/b का पावर n इज इक्वल टू होता है a/b का पावर m प्लस n। यानी मल्टीप्लीकेशन में पावर क्या होगा, ऐड होता है। ठीक है, या वो फ्रैक्शन के फॉर्म में हो या वो नॉर्मल नंबर के फॉर्म में हो, तो किसी भी रूप में हो, मल्टीप्लाई अगर होगा दो नंबरों के बीच तो होगा ऐड उसका पावर। तो इसका भी पावर ऐड होगा। 3/4 इंटू इसका पावर क्या है 7, और 3/4 का पावर 5। तो 3/4 का क्या हो जाएगा, 3/4 है, 3/4 का पावर क्या हो जाएगा 7 प्लस 5 इज इक्वल टू 3/4 का पावर क्या हो जाएगा 12। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व। ये हो गया सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले आए और सिंप्लीफाई भी किए इसको प्रोसेस से। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। इसी तरीके से लिख लो। फिर क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 इसी के जैसा लेते हैं। क्वेश्चन क्वेश्चन है -2/5 का पावर 11 इंटू -2/5 का पावर 4। सॉल्यूशन करेंगे इसको। क्या है हमारे पास, सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पे माइनस लग गया है। क्वेश्चन सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। सेम लॉ एक्सपोनेंट सेम इस्तेमाल होगा। ये भी a/b का पावर m इंटू a/b का पावर n बराबर में a/b का पावर m प्लस n। यानी मल्टीप्लीकेशन में पावर क्या होगा, ऐड होगा। तो -2/5 का पावर 11 इंटू -2/5 का पावर 4, पावर पावर ऐड, -2/5 का पावर 11 प्लस 4 इज इक्वल टू -2/5 का पावर 15। सॉल्व आंसर। इस तरीके से करना है सॉल्यूशन। अगर इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए, सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, देन हमें इस तरीके से सॉल्व करना होगा। ठीक है, राइट डाउन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंप्लीफाई
each of the following and express each as a rational number. देखो, इसके पिछले वाले में भी सिंप्लीफाई करना था, लेकिन उसको एक्सप्रेस किस टर्म में करना था? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, पिछले क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में क्या करेंगे? सिंप्लीफाई कर रहे हैं, लेकिन इसमें हम क्या देख रहे हैं? एक्सप्रेस ईच एज अ रेशनल नंबर, यानी रेशनल नंबर के टर्म में हमको लाना है। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन है 2/3 का पावर 4 इंटू 2/3 का पावर 2। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, रेशनल नंबर के फॉर्म में लेके आना है। सॉल्यूशन लिखेंगे, वी हैव 2/3 का पावर 4 इंटू 2/3 का पावर 2। ठीक है, पावर पावर क्या होगा? ऐड 2/3 का पावर 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 2/3 का पावर 6। सॉल्व। लेकिन क्या बोला क्वेश्चन कि हमको किसमें एक्सप्रेस करना है? इज एज अ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर के टर्म में दिखाना है। तो ये तो किस फॉर्म में आ गया? अभी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ना आ गया। इसको हमको किस में लाना है? रेशनल नंबर के फॉर्म में लेके आना है। तो कैसे करेंगे? 2/2 का पावर, देखो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पावर। लॉ पढ़े हैं ना, दो लॉ इस पे अप्लाई हुआ। एक पहला लॉ ये है कि a बाई बी का पावर m इंटू ए बाई बी का पावर n होगा, तो पावर में मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाता है। एक तो ये दूसरा लॉ ये यहाँ पे हम लोग अप्लाई करेंगे। 2/3 का पावर 6 है, तो इसको पावर को क्या करेंगे? दोनों का होल का पावर 6 है ना, तो दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। 2 पे भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा और 3 पे भी। ठीक है, 6 का। तो इसमें क्या लॉ है? a बाई बी का पावर अगर होल में m है, तो हम क्या जानते हैं कि a का पावर m और b का पावर m होता है। तो क्या हो जाएगा? 2 का पावर 6 बाई में 3 का पावर 6। अब 2 को कितने टाइम मल्टीप्लाई करना है हमको? 6 टाइम। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 1 6। नहीं लिखेगी तो भी चलेगा, रफ वर्क भी कर सकती है, लेकिन हम बता रहे हैं। ठीक है, 3 1 2 3 1 2 3 4 5 6, ये जो है दो इस तरीके से नहीं भी कर, क्योंकि यहाँ पे पावर हो सकता है 8 भी हो, 10 भी हो, 12 भी हो सकता है 14 भी हो सकता है 15 भी हो। उस कंडीशन में इतना थोड़ी हम लोग लिखेंगे, हम सीधे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 का पावर 6 है, तो 2 को कितने बार मल्टीप्लाई करना है? 6 टाइम। 3 को कितने बार मल्टीप्लाई करना है? 6 टाइम। तो क्या हो जाएगा? 2 को करेंगे 6 टाइम तो 64, और 3 को करेंगे तो क्या हो जाएगा? 729। ठीक है, इस तरीके से। तो अब जो है ये देखो, ये किस टर्म में दिख रहा है हमको? रेशनल नंबर के फॉर्म में दिख रहा है, पी बाई क्यू के फॉर्म में दिख रहा है। तो हमको क्या करके लाना था? एक्सप्रेस ईच एज अ रेशनल नंबर। तो लेके आ गया कि नहीं लेके आ गए? रेशनल नंबर के टर्म में आया कि नहीं आया ये? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है -3/4 का पावर 3 -3/4 का पावर 2। सॉल्यूशन, वी हैव, क्या है हमारे पास? क्वेश्चन देखो, इसको भी रेशनल नंबर के ही टर्म में लेके आना है। सिंप्लीफाई ये भी है, एक्सप्रेस करना है इसको भी रेशनल नंबर के टर्म में। तो कैसे करेंगे? -3/4 का पावर
3 इंटू -3/4 का पावर 2। सेम लॉ अप्लाई होगा जो हम पहले भी हर एक क्वेश्चन में बता रहे हैं, a/b का पावर m इंटू a/b का पावर n इज इक्वल टू a/b का पावर m प्लस n। सेम काम करेंगे हम लोग, ये क्वेश्चन में अप्लाई होगा। पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई में ऐड होता है, बार बार बोल रहा हूं इसी बात को। सेम काम यहाँ पे -3/4 का पावर 3 प्लस 2 इज इक्वल टू -3/4 का पावर 5। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करेंगे, पावर दोनों के ऊपर 5 क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये अभी किस फॉर्म में आया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। अगर क्वेश्चन बोलता कि एक्सप्रेस ईच एज अ एक्सपोनेंशियल फॉर्म, देन हम यहाँ पे ही लाके इस क्वेश्चन को सॉल्व करके छोड़ देते। लेकिन क्वेश्चन बोला है एक्सप्रेस ईच एज अ रेशनल नंबर, देन हम लोग क्या करेंगे, इसको स्टेप इसका और बढ़ाएंगे, एक लॉ और अप्लाई करेंगे। वो ये है कि a/b का पावर होल में m इज इक्वल टू a का पावर m एंड b का पावर m। अगेन वी राइट -3/4 5 एंड 5, देन क्या हो जाएगा, 3 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, जब मल्टीप्लाई करते हैं -3 है तो -3 को हमको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। क्या, -3 इंटू -3 इंटू -3 इंटू -3 इंटू -3, 5 टाइम्स हो गया। बाई में 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3 3 जा 9। सेम काम, माइनस माइनस प्लस 3 3 जा 9, 9 इंटू 9 कर लेंगे 81, 3 टाइम्स 81 से 3 टाइम्स में 243 -243 बाई में क्या हो जाएगा 4 4 4 4, कितने टाइम्स है, तो हो जाएगा तुम्हारा 1024। सॉल्व आंसर। इस तरीके से करना है हमें सॉल्यूशन। ठीक है, अगर एक बार यहाँ पे पावर अगर 4 होता ना तो ये निगेटिव में नहीं आता, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता, यहाँ भी माइनस माइनस प्लस एंड प्लस प्लस प्लस, देन यहाँ क्या हो जाता, निगेटिव साइन खत्म। 243 बाई में 1024 आंसर होता। ठीक है, डाउट है इसमें, क्लियर है। अगर मान लो हमारा पावर निगेटिव दिया हुआ है तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, चलो देखो। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन वही होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 3, 5/7 का पावर 5 इंटू 5/7 का पावर -3। सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन, वी हैव -5/7 का पावर 5 इंटू 5/7 का पावर -3। सेम काम, हम लोग लॉ से क्या पढ़े हैं, a/b का पावर m अगर होगा, a/b का पावर m है इंटू a/b का पावर n है, तो पावर मल्टीप्लीकेशन में होता है ऐड। ये चीज पढ़े हुए हैं, ठीक है, तो यही अप्लाई करेंगे। -5/7 का पावर 5 प्लस -3, देन -5/7 प्लस माइनस माइनस, कितना हो जाएगा 2, माइनस माइनस होगा, 5 में से 3 माइनस करेंगे 2 आएगा। वही तो है, बड़े वाले के साथ पॉजिटिव साइन है तो निगेटिव कहां से लगाएंगे। ठीक है, तो -5 है। कैसा फॉर्म में आया, अभी ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आया। कैसा फॉर्म में आया,
एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आया। अब इसको चेंज किसमें करना है? अब इसको हमको चेंज करना है रेशनल नंबर में। तो रेशनल नंबर में कैसे करेंगे? -5/7 को 2 टाइम्स क्या करने वाले हैं? मल्टीप्लाई दोनों के ऊपर करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट 2 को, देन -5 इंटू -5 बाई में 7 इंटू 7, देन 5 जा 25, माइनस माइनस प्लस, तो 25, 7 7 जा 49, खत्म। समझ में आया कैसे करना है सॉल्व? बनेगा क्वेश्चन? क्वेश्चन हमेशा याद रखना है कि पूछा क्या है। क्वेश्चन अगर बोलेगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म तक लाके छोड़ दो, क्वेश्चन को यहीं पे लाके छोड़ देना। क्वेश्चन अगर पूछेगा रेशनल नंबर पे छोड़ो, तो तुमको यहां तक काम करना पड़ेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एक्सप्रेस each of the following express each as rational number। क्वेश्चन है पहला, 4 का ध्यान से देखना, बोला एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज रेशनल नंबर, एक्सपोनेंट के फॉर्म में है और उसको हमको रेशनल नंबर में लेके आना है, चेंज करना है। कैसे करेंगे? पावर है -3, सॉल्यूशन बड़ा ही इजी क्वेश्चन। सबसे पहले सॉल्व करने से पहले हमें लॉ के बारे में जानना जरूरी है। हम लोग क्या पढ़े हैं? a/b का पावर अगर हमारा -n होता है तो हम क्या कर देते हैं? इसको ऊपर कर देते हैं और इसको नीचे, यानी b/n लिख के पावर क्या हो जाता है? पॉजिटिव हो जाता है। पलटने के बाद रेसिप्रोकल कर देते हैं। उसी तरीके से यहाँ 4 का पावर -3 है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 1 में पहले तो इसको लिखेंगे 4, पावर -3 है, -3 ही रहेगा। डिनोमिनेटर में क्या है? 1, तो 1 लिख लेंगे। डिनोमिनेटर में क्या स्वीकार होता है? 1, तो 1 रहेगा। ठीक है, उसके बाद होल का पावर क्या हो जाएगा? -3, क्योंकि 4 का पावर -3 है तो 1 का पावर भी -3, और -3 का है 1, तो 1 में कोई चेंज नहीं होता है। अब यहां है 4 का पावर -3, क्या बताया हम? रेसिप्रोकल करेंगे, a/b को b/n a कर देंगे, उसका पावर क्या हो जाएगा? माइनस से प्लस हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा निगेटिव से। ठीक है, 4/1 है, -3 है, 1/4 कर दो, पावर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अभी तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आया, 1/4 का पावर 3 कैसा है इसका फॉर्म? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अभी ये दिख रहा है। हमको लाना किसमें है? रेशनल नंबर में। क्या करेंगे? 1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, 1 का पावर 3, 4 का पावर 3, 1 का पावर 3 यानी 1, और 4 का पावर 3 यानी 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 इंटू 4 इंटू 4, व्हाट? 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। आंसर इस तरीके से करेंगे सॉल्व। अगर क्वेश्चन पूछा है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज रेशनल नंबर, इस तरीके का है तो ये कांड करना पड़ेगा, यानी ये काम इसमें करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सेम इसी लॉ पे बनाएंगे, यही लॉ रहेगा, लॉ में कोई चेंजेस नहीं है, क्वेश्चन में चेंज करते हैं क्वेश्चन को। -3 का पावर
-5, -3 का पावर -5। कैसे करेंगे इसको? सॉल्यूशन लिखा हुआ है, वी हैव -3 का पावर क्या है? 5 है। इसको क्या लिख सकते हैं? डिनोमिनेटर में क्या छिपा है? 1। तो -3/1 का पावर 5 लिख सकते हैं। पावर चेंज करना है तो क्या करना पड़ेगा? 1/-3 नीचे का पावर कितना हो जाएगा? 5। क्लियर है? अप्लाई करनी है वाला लॉ, a/b का पावर -n इज इक्वल टू b/a का पावर n। यानी जैसे ही हम रेसिप्रोकल करेंगे, 3 को नीचे, -3 को 1 को ऊपर, पावर जो है निगेटिव से क्या हो जाता है? पॉजिटिव। 1 में -3 पावर क्या हो गया? पॉजिटिव। ठीक है, अब क्या हो जाएगा? 1 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करना है? 5 टाइम्स। -3 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करना है? 5 टाइम्स। तो इसको पहले डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, दोनों के ऊपर पावर डाल देते हैं। 5 के ऊपर कितना पावर है? 1 के ऊपर पावर कितना है? 5। 1 के ऊपर 5 पावर, -3 के ऊपर भी 5। क्या हो जाएगा? 1 कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे? 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, 3। लास्ट वन इज -3 इंटू -3 इंटू -3 इंटू -3, 1 2 3 4। लास्ट वन इज -3, 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये हो गया मल्टीप्लाई। ठीक है, अब मल्टीप्लीकेशन करने के बाद, मल्टीप्लीकेशन में के फॉर्म में लिख दी इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1 को कितना बार भी मल्टीप्लाई करो 1 ही आएगा, और -3 को मल्टीप्लाई करना 5 टाइम्स 243 आएगा। निगेटिव साइन है, निगेटिव देखो, निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव, निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव, लेकिन लास्ट में एगो निगेटिव तो बच ही गया, तो -243। 1 में -243, 1 में -243 को हमको क्या करना है? डिनोमिनेटर में निगेटिव है, डिनोमिनेटर रेशनल नंबर के फॉर्म में है, लेकिन डिनोमिनेटर में क्या है? निगेटिव। लेकिन डिनोमिनेटर में निगेटिव होना नहीं चाहिए, रेशनल नंबर में हम लोग पढ़े। इसको किसमें चेंज करेंगे? डिनोमिनेटर को, डिनोमिनेटर से माइनस के साइन हटाएंगे, न्यूमिनेटर में लेके आएंगे। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? यहाँ भी -1 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी -1 से मल्टीप्लाई, यानी न्यूमिनेटर में -1 से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर में -1 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1 इंटू क्या करेंगे? 1 इंटू -1 बाई में -243 इंटू -1, देन क्या हो जाएगा? 1 इंटू -1 -1, माइनस माइनस प्लस 243, रेशनल नंबर के फॉर्म में आ गया। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व करना है क्वेश्चन। ये तो हो गई नॉर्मल नंबर में बात दिया है तो। एक संख्या है पॉजिटिव निगेटिव, उसका पावर दिया हुआ था तो ये काम किए। अब देखो, अगर नंबर फ्रैक्शन में दिया हुआ रहेगा, तो अगर नंबर फ्रैक्शन में दिया हुआ रहेगा तो क्या करेंगे सर? तो अरे इसको तो फ्रैक्शन में लेके आ ही तो रहे हैं। माइनस देखो, -3 था, -3/1 लेके आए, तब जाके ना रेसिप्रोकल हुआ, इस फॉर्म में लाए a/b के फॉर्म में। अगर कोई चीज पहले से ही a/b के फॉर्म में नंबर दिया हुआ है, देन उसके लिए कुछ नहीं करना, उसके लिए रेसिप्रोकल करो b/a, उसका पावर अपने आप पॉजिटिव। ठीक है, तो चलो कर लेते हैं क्वेश्चन उस तरीके का भी। अगर कोई क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा फ्रैक्शन में तो क्या करेंगे? करते हैं सॉल्व। लॉ यही होगा, लॉ में कोई चेंजेस नहीं। हमारा क्वेश्चन है 1/2 का पावर -4 क्या है? इस फॉर्म में है पहले से ही, a/b का पावर -n। क्वेश्चन पहले से ही है तो इजी है। सॉल्यूशन
वी हैव -1/2 का पावर -4, देन क्या करेंगे 2/1 का पावर क्या हो जाएगा 4, डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे 2 को 2 के ऊपर 4, 1 के ऊपर 4, 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई, 1 2 3 4, और 1 को 4 बार मल्टीप्लाई। काम खत्म। कितना हो जाएगा 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4, 1 को कितना भी मल्टीप्लाई कर लो एक ही आना है। यानी 16/1 इज इक्वल टू व्हाट 16 भी इसको लिख सकते हैं, लेकिन बोला है रेशनल नंबर के फॉर्म में छोड़ने के लिए, तो यहीं लाके छोड़ देना, आगे 16 मत लिखना। 16 क्या कर लेंगे 16/1, बस यहीं पे लाके छोड़ देना।